नहीं हुए तो मैंने बोल दिया है कि मैं पटरी पर जाकर अपनी जान दे दूंगा। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन अधीक्षक नरेंद्र सिंह चार के साथ हुई मारपीट का मामला अब लगातार तूल पकड़ रहा है। न्याय की मांग को लेकर शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब कर्मचारियों के आक्रोश और पीड़ित परिवार की बेबसी में बदलता नजर आ रहा है। मंगलवार को आगरा कैंट स्थित डीआरएम कार्यालय पर ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के बैनर तले दूसरे दिन भी कई घंटों तक धरना प्रदर्शन जारी रहा। स्टेशन मास्टरों ने साफ कहा कि जब तक मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार कर सेवा से बर्खास्त नहीं किया जाता, आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच नरेंद्र सिंह चाहर की दो बहनें अचानक प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर दौड़ पड़ी और रेलवे ट्रैक पर उतर गईं। उनका आरोप था कि रेलवे प्रशासन और आरपीएफ अधिकारी दोषी कर्मचारियों को बचाने में लगे हैं। मौके पर मौजूद प्रदर्शनकारियों, रेलवे कर्मचारियों, आरपीएफ और पुलिस ने किसी तरह दोनों महिलाओं को ट्रैक से हटाया। उधर नरेंद्र सिंह चाहर की पत्नी हरेंद्री चाहर भी भावुक होकर प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़ी। उन्हें भी वहां मौजूद महिलाओं और कर्मचारियों ने रोक लिया। धरना स्थल पर फूट फूट कर रोते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनके पति को न्याय नहीं मिला, दोषी कर्मचारियों को बर्खास्त और गिरफ्तारी नहीं की गई, तो वे रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे देंगी। उनके आंसुओं ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों और प्रदर्शनकारियों को भी भावुक कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनका कहना है कि सिर्फ निलंबन पर्याप्त नहीं है, बल्कि संबंधित आरपीएफ कर्मियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर उन्हें सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर शताब्दी एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन को रोककर विरोध दर्ज कराया जाएगा। इस बीच अखिल भारतीय जाट महासभा के प्रतिनिधि मंडल ने भी नरेंद्र सिंह चाहर से मुलाकात कर घटना की निंदा की और कहा कि मानवता के नाते एक महिला यात्री की मदद करने वाले अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। उधर रेलवे प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच के लिए 3 सदस्य समिति गठित की गई है। 4 आरपीएफ कर्मियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारी कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें केवल जांच नहीं बल्कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और गिरफ्तारी चाहिए। फिलहाल आगरा रेल मंडल में इस घटना को लेकर तनाव बरकरार है और सभी की नजर अब रेलवे प्रशासन के अगले कदम पर टिकी हुई है। मुझसे किसी तरह की कोई वार्ता नहीं की है और ना ही किसी तरह का आश्वासन दिया है जिससे मुझे लगे कि मुझे इंसाफ मिल रहा है। ना ही दोषियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हुई है, ना ही उन्हें जेल पहुंचाया गया। लेकिन ये पुलिस वालों ने अभी सेना को जाना नहीं है, उनके सम्मान को जाना नहीं है, उन्होंने सेना के सम्मान को ठेस पहुंचाई है। लेकिन मैं एक फौजी होने के नाते और एक स्टेशन मास्टर आ गया हूँ, कर्मचारी होने के नाते स्टेशन पर मास्टर की पद की गरिमा को बनाए रखूंगा और हर प्रयास से मैं अपने सम्मान को वापस लाऊंगा, सभी भाइयों के सम्मान को वापस लाऊंगा और इन दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। मेरी पत्नी तो इस वीडियो को देख भी नहीं पाई है अभी तक और वो शायद देखकर सह भी नहीं पाएंगी। तो मेरी पत्नी कई दिन से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी, पानी नहीं पीऊंगी, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। लेकिन बड़ी मुश्किल से मैंने उनको संभाल के रखा है। मैं खुद को भी संभाल रहा हूँ, बच्चों को संभाल रहा हूँ, पत्नी को संभाल रहा हूँ कि न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। लेकिन अभी तक मुझे उम्मीद लगी नहीं है कि न्याय मिलेगा। कर्मचारी के जो लोग हैं हर ग्रेड के वो आपके साथ नजर आ रहे हैं, सफाई कर्मचारी से लेकर टॉप लेवल तक सभी रेलवे कर्मचारी मेरे साथ। ऐसी घिनौनी घटना उनके संसदीय क्षेत्र में हुई है, उसको मद्देनजर रखते हुए श्रीमान महोदय सांसद जी श्री राजकुमार सांसद जी यहाँ पे आए और उन्होंने डीआरएम साहब से वार्ता की तो कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए और न्याय मिले। लेकिन अभी उनकी बातों पे अमल नहीं किया गया है। अगर गिरफ्तार नहीं हुए तो मैंने बोल दिया है कि मैं पटरी पर जाकर अपनी जान दे दूंगा। जितने भी बड़े अधिकारी उनसे मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है 1 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाए, निलंबित किया जाए नौकरी से। टर्मिनेट होने चाहिए, उनके द्वारा नौकरी लगनी चाहिए। इतना बड़ा क्राइम किया उन्होंने, अभी ऐसा थोड़ी होता, कहाँ का न्याय है ये? ऐसा न्याय तो हमने कहीं नहीं देखा।
होता है हमारे, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है जिससे हम आगे और कुछ कर सके। लेकिन इन्होंने 3 दिन से कुछ नहीं किया है, तो ये तो ऐसा है, हमारे देश का न्याय हमने कहीं नहीं देखा। अधिकारियों को करना होगा कम से कम 1 दिन में। मैं मानती हूँ कि कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई जांच हो रही है, उनको अरेस्ट तो किया जाना चाहिए था, बाद में सजा मिलती रहेगी जो भी फाइनल है। उनको अभी तक अरेस्ट ही नहीं किया गया है। क्या वो क्रिमिनल दिख नहीं रहे वहाँ पे? क्या क्या किया उन्होंने मेरे बच्चे के साथ, क्या किया वो देख नहीं सकती है, जेल लाई दी है। पर देखिए जी, ऑलरेडी जांच कमेटी ऑलरेडी निर्धारित की जा चुकी है, उसके ऊपर उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है और जितना भी उसमें तथ्य हैं वो सब हम लोग पूरे तथ्य निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी जो उसमें कल्प्रिट हैं उन सबको हम आइडेंटिफाई करके कठोर से कठोर कार्रवाई उनके ऊपर हम करेंगे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई और आगे क्या? अभी तक जितना जो ये हैं जो स्टाफ थे जिनके द्वारा गलत काम जो है किया गया है उनको हमने तत्काल रूप से ही उसी दिन निलंबित कर दिया है और कार्रवाई निष्पक्ष करने के लिए हम कमेटी का गठन ऑलरेडी कर चुके हैं और उस पर कार्रवाई कल से ही शुरू की जा रही है। जो कार्रवाई इसीलिए कार्रवाई पूरी बारीकी से की जा रही है जिससे कि सभी तथ्य सामने आ पाएँ और जो भी कोई तथ्य हैं, इवन सीसीटीवी का कवरेज है, जो हमारे पास में जितनी भी जानकारी मिल सकती है उन सभी को लेते हुए हम इस कार्रवाई को पूरा रेलवे कर्मचारियों ने 1 घंटे का समय दिया है कि अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो रेलवे के गिरफ्तारी की जहां तक बात है जी, देखिए ये कार्रवाई क्या प्रशासनिक है जिसके लिए कि जीआरपी और जो सभी जो महकमे हैं वो अपना अपना कार्य कर रहे हैं। तो जितना इसके बारे में जो कार्रवाई है जो हमारे हाथ में वो हम कर रहे हैं। इसके लिए सबसे जरूरी इसके इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन और सभी चीज़ों के लिए हम लोग पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और हम लोग इस संबंध में पूरी कार्रवाई कर रहे हैं और आने वाले समय में इस जो हमारी इंक्वायरी है वो इसका स्वरूप ही देगी कि हम लोग और इसको कैसे बेहतर। जैसे उस मार पिटाई कुछ प्राइवेट लोग भी शामिल होने की बात की उनके ऊपर ऑलरेडी हमारी जो यूनिट है उन्होंने जीआरपी ने उसके खिलाफ अननोन के खिलाफ कंप्लेंट दायर कर दी है और हम लोग भी उस पूरे तथ्य को निकालेंगे। मैं ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का सेक्रेटरी जनरल हूँ। मैंने सर को ये कहा कि जो जांच समिति बैठाई गई है वो जल्दी से जल्दी अपना निरपेक्षता के साथ निर्णय दे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। न सिर्फ आगरा मंडल बल्कि भारतीय रेलवे के 69 मंडल, रेलवे बोर्ड, सभी जने इस घटना से शर्मसार है। ये मंडल रेल प्रबंधक ने महोदय ने मुझे अभी जोड़ा है और बताया और हम सब भी इस चीज को मानते हैं और डीआरएम सर ने अभी हमसे लगातार जांच करेगी, जल्दी से जल्दी जांच करके निर्णय दिया जाएगा और निर्णय जो है वो सख्त से सख्त दिया जाएगा। नहीं ले सकते ना लेंगे क्योंकि नरेंद्र जी को, स्टेशन मास्टर को, नरेंद्र जी की फैमिली को पूर्ण न्याय दिलवा करके मानूंगा।
एम्बेसडर ऑफ द इंडियन रेलवे कौन है? और बहन से चुतिया बनी बना रखी है आने काम देखता हूँ। अरे नहीं ये सारे नीचे है, ये सरकार नीचे है सारी। लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है, इसकी दिशा नहीं बदलनी चाहिए। बस धन्यवाद। कोई भी अनर्गल बात नहीं करेगा। सभी से निवेदन है, कांग्रेस से गार्डन पे चले। नरेंद्र भाई, मैं नरेंद्र जी को, स्टेशन मास्टर को, नरेंद्र जी की फैमिली को पूर्ण न्याय दिलवा करके मानूंगा। हम एम्बेसडर ऑफ द इंडियन रेलवे कौन है? कोई भी अनर्गल बात नहीं करेगा। सभी से निवेदन है, कांग्रेस से गार्डन पे चले। नरेंद्र भाई, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है।